हेडिंग दो, लिखो गोला। एक्सरसाइज का कितना 28 18 लिखो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, आपको जो भी समझना है, लेकिन गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम होता है। कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक्सरसाइज क्या है 18। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यही बना देते हैं साइड में। ये गोला है और गोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलें या खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, जो भी बोले, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना हम लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ इतने लिख दिए 4 पाई, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख के बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन बताइए 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया गोले का आयतन। गोले का आयतन ऊपर वाला हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई और गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। लिख लो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन लिख लो 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन लिख लो 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब गोला के बाद अर्धगोला। अर्धगोला जैसे अर्धगोला में आधा गोला होगा, कटोरा जैसे, इस तरह से यह अर्धगोला है। अगर इसमें देखें तो इसमें होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, ये वाला, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरा गोला के हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला के हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ 2 पाई। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। आई जो देख रहे हैं हो गया गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। आई जो देख रहे हैं इसको बोलेंगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 2 पाई। अब बताना है कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इतना तो होने हैं, लेकिन साथ ही साथ ऊपर वाला भी जो है ना इसमें भी ढक्कन लगेगा। तो ऊपर तो हो गया एक तरह से वृत्त, ऊपर हो गया
वृत्त। अब वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बोलो दोनों जोड़कर कितना लिखें? 3 पाई आर स्क्वायर। ये 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय। अच्छा, अर्धगोले का आयतन बोलो। अर्धगोले का आयतन, तो पूरे गोले का आयतन जितना भी है ना उसका आधा कर दो। पूरे गोले का आयतन कितना है? 4/3। तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर। इसको लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे। लिख लिया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन, तो पूरे गोले का जो आयतन है ना उसका आधा कर दो। तो पूरा गोला के होता है 4/3, तो अर्धगोला के हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब उसमें पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 18 में पहला क्वेश्चन क्या है? स्टार्टिंग में कहाँ देखिए, शुरुए में, अरे यार किताब के दशा बिगड़ा लेके करे यार। देखो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन देखिए। पहले में रिक्त स्थानों को भरे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखो क्या? हाँ लिखिए लो। किसी गोले का आयतन भी बराबर, 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 बोलो कितना होगा आयतन? लिखल है यार, कम से कम बोर्डों पे देखोगे समझ में आ जाएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि गोले की त्रिज्या आर है। गोले की त्रिज्या आर है, गोले की त्रिज्या आर है, गोले की त्रिज्या हो गया। दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर फिर से कह रहा है कि गोले का आयतन बताएं, किसी गोले का, लेकिन इस बार त्रिज्या के टर्म में न, व्यास के टर्म में। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम है। पहले में भी यही बात पूछ रहा है कि गोले का आयतन क्या होगा, और दूसरे में भी यही बात पूछ रहा है कि गोले का आयतन क्या होगा। लेकिन पहले में जो गोले के आयतन लिखना था वो था 4/3 पाई आर क्यूब, और अब आर नहीं बैठाना है, 4/3 पाई। आर मतलब होता है कि d/2, व्यास के आधा, व्यास के आधा। डी माने क्या है? देखो यहाँ समझाएं, ये जो आर देख रहे हो ना, वो वैसे भी व्यास के क्या होता है? आधा। या ऐसे समझो कि जो व्यास है ना वो त्रिज्या के क्या है? 2 गुना। तो हम ऐसे समझे कि d बराबर 2r, d बराबर 2r, या तो फिर ऐसे समझे कि r बराबर d/, दोनों एक के बात है। तो अब जो फॉर्मूला चलेगा वो इतना चलेगा, 4/3 बहुत होगा तो 4/3 पाई के पाई, इसको लिखेंगे d³ अब बटा में कितना? 8। 4 से ही कट जाएगा, कई बार में 2, तो पाई d³ अब बटा में कितना? 6। दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखो, पहले में तीसरा। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, क्या लिखेंगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई, और गोले का आयतन कितना?
4/3 पाई आर क्यूब। तीसरा में था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। गड़बड़ हो गया ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चौथा नंबर देखो क्या पूछ रहा है आपसे। चौथा में है किसी खोखले गोले का बाहरी किसी खोखले गोले का बाहरी किसी खोखले गोले का बाहरी किसी खोखले गोले की बाहरी का नहीं किसी खोखले गोले की बाहरी किसी खोखले गोले की बाहरी किसी खोखले गोले की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः ए और बी हैं, तो सेल का आयतन ज्ञात करें। सेल का आयतन ज्ञात करें। किसी खोखले गोले के बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं कितना कितना है, ए तथा ए और बी है। बाहरी त्रिज्या कितना बोले हैं, अब भीतरी त्रिज्या कितना बोले हैं। बाहरी त्रिज्या ए है, अब भीतरी त्रिज्या बी है। निकालना क्या है, आयतन। तीसरा तो खैर बन गया, चौथा नंबर पहला चौथा कोई यही बना देते हैं। चौथा कोई खोखला गोला है, इस तरह से खोखला गोला। अब बाहरी त्रिज्या कितना है, ए। अब भीतरी त्रिज्या कितना है, बी। खोखला गोला का मतलब है कि सिर्फ यही हिस्सा है जिसमें मटेरियल है, मतलब जिसमें लोहा या लकड़ी जो भी बोलो है, ये बीच वाला हिस्सा खोखला है। तो अगर हमको इसका आयतन निकालना है, इस खोखले गोले का आयतन, या फिर हम कहें कि सेल का आयतन, तो सेल के आयतन के सूत्र क्या होगा, याद रखना क्या होगा। इधर 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 बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन घटा देंगे। बाहरी आयतन के सूत्र बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें से घट जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बताइए दोनों में से कॉमन क्या। देखो बाहरी आयतन है इसलिए इसका रेडियस भी बड़ा होगा। बाहरी आयतन है तो रेडियस भी, दोनों में से कॉमन क्या, 4/3। और क्या, तो बचा क्या, कैपिटल आर के क्यूब, स्मॉल आर के क्यूब। अब ये 4/3 रह गया पाई, कैपिटल आर बोलो। बाहरी त्रिज्या कितना, बाहरी त्रिज्या ए है, देख लो बाहरी त्रिज्या तो ए क्यूब और भीतरी त्रिज्या बी क्यूब, इतना हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है किताब,
और क्या है उधर? 5वां नंबर क्या है? देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक बार देखो। चलो नए तो हम ही बोलते हैं। 5वां है, एक खोखले गोले का बाहरी तथा भीतरी व्यास, एक खोखले गोले का बाहरी तथा भीतरी व्यास, बाहरी तथा भीतरी व्यास क्रमशः x और y है। बाहरी व्यास x है और भीतरी व्यास y है, तो खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन ज्ञात करें। खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन ज्ञात करें। खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन ज्ञात करें। फिर से बोलते हैं, एक खोखले गोले का बाहरी तथा भीतरी व्यास क्रमशः a और b है, तो a और b ने सॉरी व्यास x और, तो खोखले गोले का या खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन ज्ञात करें। फिर से ही सही, सब यही फिगर रहेगा, सूत्र भी यही रह देते हैं, काल मिटाएंगे, सब सेम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बदला सिर्फ यही न है कि उसमें त्रिज्या था a और b, इस बार दिले है व्यास, इस बार दिए हुए है व्यास कितना दिले हैं? बाहरी व्यास x है, अब भीतरी व्यास कितना दिले? y दिले। अगर व्यास से हम त्रिज्या पे निकालें, अगर हम कहें कि इसको बाहरी त्रिज्या में कन्वर्ट करो, तो कितना होगा? जो भी व्यास है इसका आधा। फिर अगर भीतरी व्यास से हम अगर भीतरी त्रिज्या निकालें तो कितना बोलेंगे बताओ? y/2। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 था वही 5वां है, सिर्फ लास्ट में आके बदल रहे हैं। 4/3 पाई जस के तस। यहाँ ध्यान देना, x से कैपिटल R है ना बाहरी त्रिज्या, कितना लिखेंगे? x/2 के क्यूब, और यहाँ हो जाएगा y/2 के क्यूब। अब यहाँ पर /2, वहाँ पर /2, तो कॉमन ले लो, समझ लो कि 4/3 पाई, पता नहीं दिखता है कि नहीं इतना नीचे, यहाँ भी 2 और वहाँ भी 2, तो बाहर अगर कॉमन ले लेंगे तो लिखा जाएगा 8। बहुत के तो समझ में नहीं आता होगा 8 कैसे लिख दिए। 90% का तो समझे में नहीं आता, 8 करने से आया। अरे 2 है तो 8 कैसे लिखा गया? 2 नहीं है, 2 के क्यूब है इसलिए 8। इसे इसको काट दो कई बार में, 4, तो कट के कितना आया? तो बोलेंगे π/6। अरे 3 वहाँ 2 वहाँ तो 6 हो जाएगा। a³ माइनस b³ के फॉर्मूला बोलो, तो a³ माइनस b³ मालूम है? एक फार्मूला होता है a माइनस बी, जे मन में आता है जे बोल देता है सब। a माइनस बी होगा, a माइनस बी होगा, आके तो a प्लस बी होगा। ढक्कन तही कन वो स्क्वायर वाला फार्मूला है, बिना डिब्बा का ढक्कन। a³ माइनस b³ के फार्मूला देखो, a माइनस बी टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काहे का माइनस? बाहर तो माइनस है तो अंदर में क्या हो जाएगा? सूत्र इन लोग को नहीं आता है आता है। ये दोनों लिखो पहले, कहीं पर आता है नहीं। इस सूत्र लिखो, a³ प्लस b³ आएगा होता है a³ माइनस, इसका गुणनखंड फॉर्मूला होगा a प्लस बी। क्यों भाई? क्योंकि प्लस वाला सूत्र है, a प्लस बी। तो यहाँ दिमाग लगाओ, इसमें क्या लिखाएगा? a माइनस बी। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ प्लस है तो अंदर चलेगा a स्क्वायर माइनस, लेकिन अगर यही माइनस है तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस a भी,
ये दोनों लिख लो सूत्र। इसको लिख लो। उसको एक लड़के को आगे ला। आ गया आ गया। अरे तुम लोग समझ रहे हो तो उसको पकड़ के ला ना यार। इधर ला उधर। तुम लोग नहीं समझ रहे हो, एगो पकड़ के आगे ला। हाँ नहीं आ रहा हो खुद तो, उसको आगे ला। हाँ लाओ उसको, यहाँ पे सामने बैठा फ्रंट। एगो और जो सबसे लास्ट में उसको दूसरे पे बैठा। ए तू शर्मा क्या रहा है लड़के नहीं, उसको एगो के पकड़ के एगो तीसरा बैठा, किसी को तीसरा बैठा, तीसरे बेंच पे किसी को तीसरे पे बैठा। ठीक है। छठा नंबर क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गोले का क्षेत्रफल डॉट 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 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यदि त्रिज्या, तो ठीक है हम ही बोलते हैं कि अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बता कितना होगा। जा, त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बोलो। मिटाते हैं सब। क्वेश्चन नंबर क्या है? पहला के छठा। निकालना क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र बोलो। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई माने आर स्क्वायर मतलब 7 गुने 7, 7 से 7 गया कट, ये सब गुना करो। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में से क्या होगा? आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में से क्या होगा? आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में से क्या होगा? बोलो क्या होगा गोले का आयतन? 4/3 पाई आर क्यूब। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन तो खैर बन गया अपने से। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा?
5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या कितना कितना है? 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है? आयतन। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? हाँ, गोले के आयतन के सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। अब पहले गोले की त्रिज्या कितना है और दूसरे गोले की त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो पहले गोले की त्रिज्या अगर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, इधर दूसरा नंबर, दो गोल आने हैं तो पहले गोले की त्रिज्या हो गया 4/3, तीसरा है 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरे गोले की त्रिज्या 4/3 पाई आर क्यूब। चलो कैपिटल आर दे दिए। 4/3 इधर भी, 4/3 इधर भी, पाई इधर भी, पाई इधर भी। तो इस तरफ रेडियस कितना है? 5 के क्यूब। उस तरफ रेडियस कितना? अब 5 के क्यूब जानते हैं 125 और 6 के क्यूब मालूम है 200, तो आंसर हो गया 125 अनुपात 216। क्वेश्चन नंबर 4। अरे देखो इधर 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 देखो, इधर पीछे से इधर। सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से सुनकर लिखो, और जब हम लिखें तो बोर्ड ध्यान से देखो, उसके बाद छोड़ दो और अपने से जाके बना। ये बउआ छापते रहता है नोनो, मतलब हटे नहीं कि दन दन लिखे। क्वेश्चन खाली लिखो, फिर जब हम बताते हैं तो आराम से समझो, फिर दोबारा अपने से जाके और बना लो। क्वेश्चन लिखो। किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा? किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा? किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा? किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा? किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा? लिखा गया किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना। ऐसे अगर नॉर्मली पूछे कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, पीछे तुम बोलो गोले के आयतन के सूत्र। अरे तू नहीं यार, तू खाया बगा, पीछे तुम्हारे कोई है, गोले के आयतन का सूत्र बोलो। तुम्हारे बगल में जो है, नहीं, गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। और लिखल भी है बोर्ड पर, नहीं लिखल है? कहाँ है? अरे नहीं लिखल है, उसको पता नहीं चल रहा है कहाँ लिखल है। दूसरा सूत्र क्या है गोले के? तो बैठो। ऐसे तो अगर हम देखें कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन, तो गोले के आयतन का सूत्र हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, होता यही है। लेकिन यदि त्रिज्या आधी कर दी जाए, मतलब r/2 कर दिया जाए, r/2, तो अब गोले का आयतन क्या हो जाएगा? अब गोले का आयतन सूत्र बोलो। 4/3 पाई आर ने, अब आर क्यूब नहीं चलेगा, अब त्रिज्या कितना चलेगा? r/2 के क्यूब। ध्यान से देखें तो 4/3 पाई आर क्यूब, अब बटा में कितना, मतलब इसको ऐसे लिखो ना कि 4/3 पाई आर क्यूब, अब बटा में कितना, तो साफ साफ नज़र आएगा कि जो आयतन पहले था न,
जो आयतन पहले था ने, 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 उसी के आयतन का आठवां गुना न, आठवां भाग। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा इसमें? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? किताब है सी, आठवां भाग। आंसरवा में कितना बताया सी? क्वेश्चनवा पूछते तो नहीं बोलता था। आंसरवा सी आगे लिखो। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसको छापना भी है, हम टाइम नहीं देते हैं ना। वो बेचारा उसको फ्रंट में बैठा, उसका कंसंट्रेशन सही नहीं है, बोर्ड देख नहीं पाता। वो सब चीज़ देखता है लेकिन बोर्ड नहीं देख पाता। वो बहुत कोशिश करता है, बोर्ड नहीं देख पाता। उसको आगे बैठा, हम बीच में, तो बोर्ड देख ही नहीं पाता। उसका ध्यान बोर्ड पर आता ही नहीं। वो हर जगह देखो सब जगह देखता लेकिन बोर्ड देख ही नहीं पाता है। बोलो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये बोर्ड देखता तो जरूर बोल देता कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 3 पाई। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो। अच्छा, अर्ध गोले का आयतन बोलो। इसलिए कहते हैं बोर्ड अगर देखोगे तो बोल दोगे कि अर्ध गोले का आयतन है 2/3 पाई। यार बैठो, ये बोर्ड भी नहीं देख रहा। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिले है, यदि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए, यदि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए, यदि किसी ठोस गोले को बराबर भागों में काट दिया जाए, यदि किसी गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग, दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा? क्वेश्चन ध्यान से लिखो बाबू, तो नहीं क्वेश्चन भी नहीं लिखते हो। उसके बाद हाँ, कई को लिखता भी नहीं होगा क्या? वो कभी नहीं लिखता है वो कभी लिखा है जहाँ तक? यदि किसी क्या लिखे, यदि किसी ठोस गोले के बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्ध गोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग दिए हुए गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा? देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, किसमें का ज़्यादा लगल है। अरे क्वेश्चन देखो यार, हमको अरे फिर हमको देख रहा, अभी क्वेश्चन नहीं देखो। अब क्वेश्चन देख के बोलो किसमें ज़्यादा लगल है। का के की का को का ज़्यादा किसमें लगल है? ज़्यादा किसी में नहीं। ये भगवान, ये सब के आँख दीजिए कि ज़्यादा किसमें का के को का लगल है? अर्धगोला में है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से तो समझ में आएगा। ज़्यादा का को का के का किसमें लगल है ज़्यादा। उसमें साफ साफ लिखल है कि यदि किसी गोले को 2 हिस्सों में या 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों
के संपूर्ण क्षेत्रफल का योग। अच्छा, दिए हुए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से, हाँ ठीक बोल रहे हो। ज़्यादा का लगल है इसी में, किसमें? नहीं, ज़्यादा का लगल है गोले में, ज़्यादा लगल है संपूर्ण गोले में। बाकी तो हम अभी समझाते हैं क्या है। यदि किसी गोले को मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर के, कोई गोला है और इस गोले को दो बराबर हिस्सों में काट दिया गया। इस गोले को, हमसे गड़बड़ हो गया, खैर कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं कि दो बराबर हिस्सा है, गलती हमसे हो गई। ये गोला जो है दो बराबर हिस्सों में कट गया, आधा ऊपर और आधा नीचे। तो इस दोनों के दोनों अर्ध गोले का कुछ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुछ तो होगा। तो दोनों अर्ध गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दिए गए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। मतलब वो तो खैर निकलेगा है, जैसे कहे कि मतलब है कि दोनों अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, दिए गए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। ऐसा पचमें छठा में सिखावल जाता है कि का मतलब गुना। पचमें छठा में सिखाया जाता है का मतलब गुना। तो दोनों अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक गोला रहता, सॉरी दो लिख दिए, एक अर्ध गोला होता तो बोलते 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 है तो 2 से गुना कर दिए। उधर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई और आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो दोनों का, अरे आधा रहे चाहे पूरा रहे, रेडियस तो दोनों के सेम होगा। का मतलब गुना। आई पूछ रहा है कौन सा भाग, तो निकाल लेंगे कौन सा भाग 2 से ही गया कट, कई बार में, और 2 से नहीं कटेगा, ये भले होगा कि सही। तो कौन सा भाग बोलो, कौन सा भाग आया 3/2, और 3/2 को क्या बोलेंगे ये बता। डेढ़ा भाग। कौन सा भाग? क्योंकि ऑप्शन में यही है, हम नहीं बोल रहे हैं, किताब है तो देखो डेढ़ा भाग कहाँ है, ऑप्शन नंबर, तो ए होगा आंसर। ऐसे आंसर क्या है किताब में, एक बार चेक करो। देखते देखते तो ध्यान उधर चल जाता है ना। छठा नंबर क्या है क्वेश्चन देखो तो। चलो छठा से आगे कल देख लेंगे। किसका किताब?